जहां के शहनशाह का प्यारा प्यारा है कलाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। इस जहां में जिस किसी का बच्चा हाफिज कुरान है, उस हाफिज कुरान का माँ बाप बड़ा ज़ीशान है। आखिर में उनको मिल रहेगा शहनशाही इंतज़ाम। दो जहां के शहनशाह का प्यारा प्यारा है कलाम, जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम। मैं अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए अभी सबसे पहले खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ हमारे सरहाले से आने वाले मेहमान हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद सईद लुधियानवी तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज के साथ अपनी शोला नवाई से हमारे दिलों को गुरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं मौलाना मोहम्मद सईद अहमद लुधियानवी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व कबीरना व शफीअना व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। क़ाल तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र औ क़ाम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ क़ाम क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए जन्नत माना तेरे अंदर हूरो कसूर रहते हैं। ए जन्नत माना तेरे अंदर हूरो कसूर रहते हैं। मैंने माना के ज़रूर रहते हैं, मगर मेरे दिल का तवाफ़ करके देख मेरे दिल में हुजूर रहते हैं।
मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज हजरत कारी मोहम्मद मुजाहिद साहब की दावत पर आप हजरात के सामने गुफ्तगू करने का शरफ हासिल हो रहा है। आपकी और मेरी पहली मुलाकात है, तो इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 15 से 20 मिनट आपके दरमियान में बैठूंगा। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दीगर उलमाए कराम और ज़फ़र शहजाद गुज्जर साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ लाने वाले ही होंगे। तो मैं बयान शुरू करने से पहले आपको महफिल की फजीलत सुना दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की महफिल के कुछ आदाब होते हैं। जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाया करते तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमाईन इकट्ठे होकर जमा होकर बैठ जाते, ना के बाजार के अंदर खड़े होते, ना के चौकों चौराहों गलियों बाजारों में खड़े होते, बल्कि जहां मेरे नबी का जिक्र हो वहां पे बंदा आ जाए। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जहां पे अल्लाह का जिक्र हो रहा हो या जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हो रहा हो, तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान की बुलंदी पर गश्त करते हैं। तो जब वो गश्त करते हैं तो जहां पे अल्लाह का जिक्र, पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा होता है, वो फरिश्ते वहां पे जमा हो जाते हैं। एक फरिश्ते ने देखा और दूसरे फरिश्तों को आवाज देता है, आ जाओ, आज अल्लाह का जिक्र एक जगह पर हो रहा है। आज 88 के अंदर अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है, चलो आओ उस महफिल की तरफ मतवज्जे हो जाए। जब वो महफिल इख्तिताम होती है, फिर वो फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह जानते हुए सवाल करते हैं कि मेरे फरिश्तों कहाँ से तशरीफ लाए हो? तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह हम तेरी ज़मीन पे गए थे। जब हम ज़मीन पे गए तो हम क्या देखते हैं? तेरा जिक्र और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था। हम सारे के सारे वहां जमा हो गए। अल्लाह जानते हुए पूछते हैं कि मुझे जरा ये तो बताओ कि वो क्या मांग रहे थे? अल्लाह तेरा क़ुर्ब, तेरी मोहब्बत और तेरा दीदार मांग रहे थे। अल्लाह कहते हैं कि उन्होंने मुझे देखा है? नहीं, अल्लाह देखा तो नहीं। अगर देख लेते तो और तलब करते। तवज्जो करते चले जाना मेरे भाइयों, मैंने बयान को मुख्तसर करना है। मैं अभी अपने उन्वान की तरफ नहीं आ रहा, मैं आपको महफिल के आदाब और महफिल के अंदर बैठने की फजीलत बताने लगा हूँ। तवज्जो कीजिए। अल्लाह पूछते हैं वो क्या मांग रहे थे? अल्लाह वो जन्नत मांग रहे थे। अच्छा, वो जन्नत मांग रहे थे, जरा ये तो बताओ उन्होंने जन्नत को देखा है? अल्लाह जन्नत को देखा तो नहीं। अगर जन्नत को देख लेते और तलब करते। तवज्जो करना, ये महफिल में बैठने वालों की फजीलत है, बाहर दाएं बाएं खड़े होने वालों की फजीलत नहीं है।
अंदर बैठने वालों की फजीलत है। तवज्जो कर, अल्लाह वो अगर जन्नत को देख लेते तो और तलब करते। अच्छा, अल्लाह कहते हैं वो क्या किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अल्लाह वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह कहते हैं अच्छा उन्होंने जहन्नम को देखा है? अल्लाह जी जहन्नम को देखा तो नहीं, अगर देख लेते तो उससे और भी पनाह मांगते। अल्लाह कहते अच्छा मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, अभी इतनी बात करनी थी। एक फरिश्ता बीच में बोला, अल्लाह मैं आपके सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। एक आदमी महफिल में नहीं आया था, बस महफिल हो रही थी, तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे नबी का जिक्र हो रहा था, वहां पे तेरे तज़किरे हो रहे थे। एक आदमी वैसे ही बाहर खड़ा हुआ, दूसरे आदमी को बुलाने के लिए आया था। अच्छा, अल्लाह कहते हैं मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ। अल्लाह किस बात पर गवाह हो जाए? अल्लाह कहते इस बात पर गवाह हो जाओ कि मैंने सारी की सारी महफिल वालों की बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह कहना। असल में बच्चों को बैठा दिया है और बड़े हजरात पीछे जा रहे हैं। बड़े हजरात आगे हो जाएं ताकि जो बात समझ में आ जाए। बल्कि ये जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हो जाए अल्लाह उसका हया करते हैं। मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा बजाय आप बच्चों के अंदर बैठने में थोड़े से आगे हो जाओ। आगे तो शरीफ ले बुजुर्गो, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। माज ओए और निक्की दुनिया वो जरा टेक के बैठो, तुझी खप बहुत पाउण नहीं, ये ना हो दूजा प्रोग्राम होर ही पासे शुरू हो जाए तो क्लास थोड़ी लग जाए। सीधे हो जाओ। आप तवज्जो कीजिए, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत का उन्वान है। मैंने पहले आपको महफिल की फजीलत बताई कि दाएं बाएं खड़े होने वालों पर अल्लाह की रहमत नहीं होती। रहमत किस पर होती है? जो महफिल में बैठा होता है। अब तवज्जो कीजिए, और महफिल भी यारो किसकी है? सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या हय्यु या कय्यूम। महफिल तो बताओ किसकी है? ये आकाए दो जहां सरवरे कायनात की है। ये महफिल किसकी है? ये सरकारे दो आलम की है। ये महफिल किसकी है? ये शाफी महशर की है। ये महफिल किसकी है? ये साकी कौसर की है। ये महफिल किसकी है? ये वजह कायनात की है। ये महफिल किसकी है? ये सैयदुल अव्वलीन की है। ये महफिल किसकी है? ये सैयदुल आखिरीन की है। ये महफिल किसकी है? इमामुल अंबिया की है। ये महफिल किसकी है? ये आमिना के लाल की है। ये महफिल किसकी है? ये अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की है। ये महफिल किसकी है? मैं कुर्बान जाऊं, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल। एक जलसा तुमने सजाया, एक जलसा अल्लाह ने सजाया। एक जलसा तुम कर रहे हो, एक जलसा अल्लाह ने किया। एक महफिल तुम सजा रहे हो, एक महफिल अल्लाह ने सजाई। एक पैगाम तुम दे रहे हो, अल्लाह ने एक पैगाम दिया। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुबारक पढ़ी। अल्लाह का कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का कुरान ये बता रहा है मैंने कायनात के अंदर आसमान बनाया, एहसान नहीं जतलाया। मैंने कायनात के अंदर जमीन बनाई, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह तू कहना क्या चाहता है? अल्लाह कहते बात सुन, और मेरे बंदे बात सुन, अभी तुझे कुरान का तर्जुमा समझ में आएगा। तवज्जो करना। अल्लाह कहते मैंने आसमान कायनात में बनाया मगर एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह कहते हैं मैंने कायनात के अंदर जमीन को बिछाया, एहसान नहीं जतलाया। मैंने बंदे के लिए पहाड़ को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। मैंने तख्तो सरा को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। मैं जमादात को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। नबातात को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। मैंने सारी कायनात को सजाया इंसान के लिए, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे आंखें दी, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे बोलने के लिए जुबान दी, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह कहते हैं मैंने सोचने के लिए तुझे दिमाग दिया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे काम करने के लिए हाथ दिए, एहसान नहीं जतलाया। चलने के लिए कदम दिए, एहसान नहीं जतलाया।
हजामे के लिए तुझे मैदा दिया, एहसान नहीं जितना वजूद दिया, एहसान नहीं जितना। अल्लाह अल्लाह तूने सारी कायनात को सजाया एक बंदे के लिए, मुझे जरा ये तो बता एहसान नहीं जितना। अल्लाह कहते मैंने नबातात को पैदा किया, एहसान नहीं जितना। दरिया की मछलियां थी, मैंने एहसान नहीं जितना। पानी चल रहे हैं समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर बहती नदियां हैं, एहसान नहीं जितना। जब मैंने पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम, तवज्जो करना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम, तवज्जो करना। मैंने कहा अल्लाह आदम भी तो पैदा हुए, तूने एहसान नहीं जतलाया उम्मत पर। आदम भी तो पैदा हुए, नूह भी तो पैदा हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी तो पैदा किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, इसहाक अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, याहया अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, इदरीस अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, यूशा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, इलियास अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, मूसा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया। किसी उम्मत को तूने यह बात नहीं कही लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह अल्लाह मुझे यह बता, तूने यह नबी भेजा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भेजा, आमीना का लाल भेजा, अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम भेजा, सरवरे कायनात भेजा, सारी कायनात का वजह कायनात भेजा, हुस्न वाला भेजा, कमाल वाला भेजा, जमाल वाला भेजा। अल्लाह एहसान क्यों? अल्लाह कहते हैं सारे नबी आला, नबियों में आला मेरा मोहम्मद, सारे रसूल आला, रसूलों में आला मेरा मोहम्मद, सारे पैगंबर आला, सारे पैगंबरों में मेरा मोहम्मद आला। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत मौलाना अहमद सईद लुधियानवी। तवज्जो करते चले जाएं। मेरा भाई इसकी आवाज खोलें, गला पकड़ रहा है। तवज्जो करते चले जाएं। ये पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है कि सारी कायनात को अल्लाह ने सजाया, सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया, सारी कायनात को सजाकर उस कायनात के अंदर अल्लाह ने तरह तरह के मामलात पैदा किए। तवज्जो करना, अल्लाह कहते हैं मैंने पहाड़ को पैदा किया, ऐ इंसान तेरे लिए। मैंने सारे के सारी चीजों को बनाकर किसी चीज पर यह बात नहीं की कि मैंने तुझ पर एहसान किया। जब मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा तो तब एहसान किया। नबी आए एहसान किया। अब तवज्जो करना, मेरे पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तवज्जो करते चले जाना मेरे भाइयों। आखिरी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरा वक्त भी पूरे होने को है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का उन्वान है। मैं कहता हूँ जरा कुछ सीरत के उन्वानात पर कुछ बातें आपके सामने पेश करता चला जाऊँ। मेरे नबी की सीरत क्या है? अगर मेरे नबी के घराने का तज़किरा हो तो वह भी सीरत वाला है, अगर मेरे नबी के घराने का तज़किरा हो वह भी सीरत वाला है, अगर मेरे नबी के मामलात का जिक्र हो तो वह भी सीरत वाला है। हम क्या करना चाहिए? दुनिया के अंदर आए, हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कलमा पढ़ने के बाद जो सबसे पहली बात हमारे ऊपर लागू हो गई, वो सबसे पहली जो बात है वो नमाज है। यह मेरे नबी की सीरत है। अम्मा आयशा सद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सारी रात मुसल्ले पे खड़े होते हैं, आप सारी रात मुसल्ले पे खड़े होते, आपकी पिंडलियां सूज जाती हैं, ऐसा क्या है? आप तो बख्शे बख्शाए हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, आयशा तय्यबा ताहिरा तवज्जो करना मेरी बात पर, मेरे पैगंबर की बात सुनकर आपके दिलों पर अगर दस्तक दे तो सुभान अल्लाह की छल आनी चाहिए। फिर पता चलेगा कि आशिक़े रसूल बैठे हैं, कि बस दावों के अंदर है, कि गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है, कि दावे के बैठे हैं। आहा हमिया तूने मिला सुना होगा, चिमटा बजाने वालों से तूने मिला सुना होगा, कवाली सुनाने वालों से तूने मिला सुना होगा, मलंगों से तूने मिला सुना होगा, मस्तों से तूने मिला सुना होगा, इधर से उधर से। अब आयशा के शोहर का मिला तो है, मगर तवज्जो करना मेरे पैगंबर की सीरत क्या है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं जिस अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया। और मेरे भाइयों ये पैगंबर की सीरत है। इधर हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तंदूर के ऊपर रोटियां पका रही थी,
इस बात को समझना, अब तवज्जो करना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़कर घर तशरीफ लाए। कौन सी नमाज पढ़कर तशरीफ लाए भाई? बोले 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 बोले। क्योंकि मेहमान हजरात आ चुके हैं तो मैं इनके दरमियान ज्यादा हायल नहीं रहना चाहता। आप हजरात के सामने गुजारिश है, एक दो वाक़े सुनाऊंगा, तवज्जो करते चले जाना। नबी की सीरत बयान कर रहा हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए असर की नमाज पढ़कर, तो देख क्या रहे हैं, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा खाना पका रही हैं, यानी कि रोटियां लगा रही थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आयशा रोटियां पका रही। आज तो बीवी को आंखें दिखाने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, हसी तो अपनी औरत नु जुत्ती दे रख दे। ये अल्फाज कहना छोड़ दो। और मेरे भाइयों, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। जो मेरे नबी ने बीवी को इज्जत दी, अगर तुम भी इज्जत दे दो, तुम्हारे घर को जन्नत बनने से कोई नहीं रोक सकता। तवज्जो कर, नबी की सीरत बयान करना चलता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, आयशा मुझे जरा ये तो बता क्या कर रही है? पैगंबर ने कहा मैं रोटियां, पैगंबर की बीवी ने कहा मैं रोटियां पका। कहा आयशा एक पेड़ा मैंने भी देना, एक पेड़ा मुझे भी दे। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोल। नबी कौन सी रोटी लगाना जानते थे? मेरे पैगंबर ने पेड़ा लिया, हाथ पर रखा, ऐसे गोल गोल घुमाया और रोटी लगाकर तंदूर में लगाकर मगरिब की नमाज पढ़ने चले गए। सुभान अल्लाह, ऊंची बोल ऊंची। जरा निकी दुनिया काटते थे, बड़े बंदे बोलो। नबी मगरिब की नमाज पढ़ने चले गए, मगरिब की नमाज अदा करके तशरीफ लाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कितनी करीम ज़ात है, सुभान अल्लाह, कितनी रहीम ज़ात है। पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पूछा, आयशा मुझे ये जरा बता, तूने रोटियां पका ली हैं? तूने रोटियां पका ली हैं, रोटियां लगा ली हैं? हाँ हाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सरताज मैंने रोटियां पका ली हैं, जो आपकी लगी है वो अभी तक नहीं पकी। तवज्जो एक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहने लगी अम्मा आयशा कि आपकी लगी नहीं पकी, आपकी लगी नहीं पकी। तो यहाँ पे पंजाबी का शायर मंजर खींचता है, ये शेर खत्म होगा तो इंशाल्लाह माइक छोड़ दूंगा। शेर खत्म हो तो माइक छोड़ दूंगा, तो सुभान अल्लाह अगर आपकी पूरी हुई तो माइक छोड़ूंगा, अगर सुभान अल्लाह सुस्त हुई तो माइक फिर मेरे सामने। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, सवाल। पंजाबी का शायर मंजर खींचता है। आप कहेंगे कारी साहब ने सारा बयान उर्दू में कर दिया, शेर पंजाबी में। असी राला मेला चला लाने उन्हें। क्या कहता है शायर? जब नबी ने पूछा, बीबी ने बताया, तो शायर वहां पे मंजर यूं लेके आया। वो क्या कहते? कच्ची रह गई रोटी थोड़ी पक्कियां ने मेरियां। पूरी सुभान अल्लाह नहीं कड्डन दे, जरा सीने दा जोर ला, बोलना सुभान अल्लाह। कच्ची रह गई रोटी थोड़ी पक्कियां ने मेरियां, दसवे मेरे सोनिया की ने हिकमता तेरियां। सुननी ऐशा सुननी ऐशा सुननी खदीजा, ए हिकमता ने पारियां। हथ साडा जिथे लगे ओथे अग्गा नहीं लगदियां। 5 वक्त की नमाज अदा करोगे? बोलो, 5 वक्त की नमाज अदा करोगे? आखिरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के करीब बंदा उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है, अल्लाह के करीब बंदा उस वक्त ज्यादा करीब होता है जब उसकी जबीं सजदे में होती है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से दिलाता है निजात आदमी को। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे।